क्रिकेट का कारवां लौट आया है यहां सिडनी। दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बस यहां शुरू होने को है। 3 मैचों की श्रृंखला 1-0 की बढ़त है यहां भारत के पास। मतलब अगर आप ये मैच आज जीत जाते हैं तो ये सीरीज आप जीत जाएंगे। पहला रन बोर्ड के ऊपर। इस बार अंदर आए मैथ्यू वेड, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी लेकिन ये फाइन लेग्स दायरे के अंदर और बहुत बढ़िया शॉट है। गैप ढूंढा है, ऑन द राइज खेला है इस गेंद को। ठीक से टाइम जो वो करना चाहते थे उतना करने में वो थोड़े से कामयाब हुए, लेकिन ये बाउंड्री जो है ना ये थोड़ी छोटी है इस साइड। इसी बाउंड्री के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर आए हैं और आते संगी इस तरह से उनका स्वागत किया है मैथ्यू वेड ने। चली जाएगी बाउंड्री तक। आउटफील्ड के बारे में पिछले ओवर में अजीत बात कर रहे थे कि यहां आउटफील्ड जो है वो काफी तेज रहती है। और आज मैथ्यू वेड जो है वो इन दोनों की कमी महसूस नहीं होने दे रहा ऑस्ट्रेलिया को। ये करारा शॉट है, ये कितनी आसानी से गैप ढूंढा, 46 बिना नुकसान। फील्डर मौजूद है वहीं पे, ठीक श्रेयस अय्यर खड़े थे, होम डिलीवरी मिल गई उनको, पहली विकेट मिली यहां भारत को। और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट। पुल मैथ्यू वेड अच्छी लय में और जिस मूड में आए हैं, डेविड वार्नर से भी ज्यादा अटैकिंग एक स्टार्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी है। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन हाथ से बाहर छूटती हुई। हार्दिक पांड्या एक मैच में कैच ड्रॉप किया था वनडे सीरीज के दौरान, इस बार शायद थोड़ा सा ज्यादा आगे आ गए। और ये शॉट दोबारा से देखिए, स्लोअर बॉल को बहुत बढ़िया पड़ रहे हैं वेड, बहुत बढ़िया। कट शॉट इनका फेवरेट और गैप भी मिल गया। 4 रन, बहुत ही अच्छे फॉर्म में और इनके 50 रन पूरे। क्योंकि आप दूर हो ऐसे नहीं होता है कि कंसंट्रेशन कम, और ये शायद विकेट। ओह ड्रॉप, मुझे नहीं लगता कि विराट, और ये रन आउट। मैथ्यू वेड भी शायद शॉक्ड हो गए थे कि ये कैच ड्रॉप कैसे हो गया। ऐसे ही भागते बने और फिर रन आउट का मौका बच गए विराट कोहली। इससे आसान कैच विराट कोहली ने अपने करियर में ड्रॉप नहीं किया होगा, लेकिन भारत को फिर भी विकेट। ये बॉटम हैंड आउट हो सकता है या ऊपर। जी हां, जब बॉटम हैंड इनका आता है तो अक्सर यही हो जाता है, सीधा बाउंड्री रोप के ऊपर क्राउड में। आधे ओवरों का खेल हो चुका है जिसमें बढ़िया बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया ने, और उसी तरीके से इस ओवर की भी शुरुआत चौके के साथ ओवर की शुरुआत की है स्मिथ ने। लीजिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आप आसानी से सिंगल देंगे तो एक बड़ा शॉट भी बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर पे नजर रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने ये प्रयास किया था कि थोड़ा सा पीछे अगर होते तो क्या बेहतर प्रयास हो सकता था, लेकिन फिलहाल तो 6 और मिलेंगे। पर फिलहाल स्मिथ खिलवाड़ सा कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ। फाइन लेग का जो खिलाड़ी था 30 गज के घेरे में था और उसके ऊपर से खेल दिया। फिर उसी तरफ खेला है, फिर वही परिणाम मिलेगा। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आते हुए। फिर गति में परिवर्तन किया था, मात खा गए। जी हां, मिला वो विकेट जिसके लिए जिसकी दरकार थी यहां पर मैक्सवेल। एक आक्रामक प्रहार फिर करना चाहते थे, दूर रखा उनसे और स्लो भी रखा।
अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया है स्टीव स्मिथ ने, और ये बड़ा हिट जिसकी अब जरूरत होगी ऑस्ट्रेलिया को। विराट कोहली वहां खुश नहीं है कि हाथों से इशारा कर रहे हैं कि वहां फील्डर लगाया है। ये देखिए आप, वाह वाह, ये शॉट देखें आप, पहले ही चले गए थे पीछे डीप इन द क्रीज और फाइनली के ऊपर से 6 रन। जब खिलाया तो इस दौरान या इस दौरे की बात करें तो अच्छा गया नहीं है। बहुत बढ़िया शॉट दोबारा से, वही कदमों का इस्तेमाल, वही सामने स्क्रीन के पास शॉट मारना, फुल फेस ऑफ द बैट। फील्डर मौजूद है और पकड़ ली हार्दिक पांड्या ने। शुक्र करिए किसी के हाथ में ये गेंद चिपकी, नहीं तो आज तो मुझे ये गेंद नहीं मक्खन की टिक्की लग रही थी, जिसके हाथ में आए फिसल के निकल रही थी। राजन बहुत अच्छा स्पेल रहा है अभी तक, लगी है बैट पे। केएल राहुल तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये देखिए अंपायर ने वक्त लिया, स्कॉले के अंपायर को भी देखा, आई कांटेक्ट किया, फिर क्या इशारा हुआ मुझे पता नहीं वहां से, पर केएल राहुल तो बिल्कुल श्योर थे कि लगी है। So we go back to Paul on the field. Paul, there's a clear spike as it goes past the bat. You're on screen now to stay with your decision. लीजिए, अभी बोला और पहली बाउंड्री दे दी। 177 पे 5। स्लोअर बाउंसर थी और बल्लों के बीचों बीच 6 रन के लिए। वाह क्या शॉट है। थोड़ी सी हाथ खोलने की आजादी मिल गई यहां। बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। दो रन मिलेंगे यहां और अच्छा खासा स्कोर यहां ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिया है 20 ओवर के बाद। 194 रन 5 विकेट के नुकसान पे यहां बोर्ड पे लगे हैं। तो इसके चलते 194 रन बने हैं। तो भारत को यह मुकाबला और ये सीरीज अगर जीतनी है तो 9.75 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं। लक्ष्य है 194 का, जीत के लिए बनाने हैं 195। इन पे बहुत उम्मीद है आज मुझे, और मुझे लगता है कि आज आप इन पे दांव लगा सकते हैं। जब भी इस तरह का एक माहौल खड़ा हो जाता है ना, उस दिन शिखर धवन कुछ अलग करके दिखाते हैं। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया केएल राहुल ने और गेंद को भेजा दर्शक दीर्घा में। राहुल से ज्यादा मुझे लगता है विवेक यहां बड़े खुश होंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि क्यों ऐसा होता है कि फ्री हिट पर चौका या छक्का नहीं लगता। विवेक अति प्रसन्न। मैक्सवेल आए हैं गेंदबाजी के लिए और आते संग ही बाउंड्री की तरफ गेंद को भेजा केएल राहुल ने। और इंटेंट आज ऐसा रहने वाला है। मैंने तो इनिंग शुरू होने से पहले ही इन पे आज दांव लगाया हुआ है कि आज ये चलेंगे ही चलेंगे। धवन धावन पे धाव। ये लीजिए, ऑन साइड पे खाया तो ऑफ साइड की तरफ डाल के बचने गए और एक और चौका। आजादी मिली है, ऑफ स्टंप के बाहर आपने आजादी दे दी केएल राहुल को। चलिए उसमें आप 6 रन और जोड़ दीजिए। 56 बिना नुकसान 5 के बाद। पीछे फील्डर है वहां पर, जी हाँ बिल्कुल। ये फायदा है जब आप एक फील्डर वहां रखते हैं, वहीं पर गेंदबाजी करते हैं और न्योता देते हैं। और इस तरीके के फ्लो में थे केएल राहुल, अपने आप को रोक नहीं पाए। ओहो कमाल की टाइमिंग। ये तो फील्डर आगे हो या पीछे पूरे मिलेंगे 4। ये तड़पाता हुआ चौका।
क्रीज का इस्तेमाल करना चाहते थे और ज्यादा दूर फेंकने की कोशिश, लेकिन ऑफसाइड के बाहर आप दीजिए, हर बार उस चीज को स्वीकार करेंगे। बल्ले का चेहरा बंद करके सिंगल ढूंढ रहे थे, वहां पे 49 पे थे और उसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा किया। प्रयास किया है बाउंड्री के लिए, टॉप एज है, गुगली बॉल थी, फील्डर नीचे होगा और ऑजी स्टाइल में फिंगर आसमान की तरफ कैच लपक लिया। बहुत बड़ा विकेट ये। ना पिच तक पहुंचे नहीं, लेकिन मैदान इस तरफ छोटा है, इसका फायदा पहुंचेगा यहां विराट कोहली को। जबरदस्त टाइमिंग है इस बार। बड़ी बाउंड्री है, फील्डर पहुंच नहीं पाएगा। और इस बार वो बड़ा हिट है जिसमें आप लेंथ बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं एक बल्लेबाज के तौर पे। अब आए संजू सैमसन अपने असली रंग में। पैरेलल गया है ये और इसी वजह से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर उठा के खेलना चाहते थे और वो करने में कामयाब नहीं हुए। बड़ा शॉट आया है, गैप में आया है, 4 रन के लिए 1 बाउंस। ये पहले कभी देखा नहीं। सब जानते हैं सामने शॉट मारते हैं, पुल मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर्स मारते हैं, पर ये शॉट अच्छा खासा समय लिया यहाँ पर ये देखने के लिए कि किससे गेंदबाजी कराएं। ये समय ले रहे थे जी कि किससे गेंदबाजी कराएं। सैम्स को वापस लाए, कदमों का इस्तेमाल किया था, दूर फेंक दी थी गेंद और पहुंचने की कोशिश में सिर्फ आप बाहरी किनारा ही लगा सके। बहुत बड़ा विकेट यहाँ। 4 मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चौका, 159 4 विकेट के नुकसान पे। संपर्क बढ़िया हुआ है, जी हां संपर्क बढ़िया हुआ है तो 6 रन मिलेंगे। और आप ये देखिएगा कि किस तरीके से ये शॉट लगाया था रिप्ले में, सर बिल्कुल नीचे की तरफ था। आप तो गोल्फ खेलते हैं, उसमें करते हैं ऐसे काम आप। जैसे इस तरीके से लगाया, पिछला ओवर भी चौके से समाप्त हुआ था, यहां भी 170 4 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी देर पहले आप इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि थर्ड मैन का खिलाड़ी आप अंदर की तरफ क्यों रखते हैं जब लगातार आप यही गेंद करना चाहते हैं। तीनों गेंदें वहीं थी, ये चौथी गेंद भी, पर जब से बल्ला बदला है तब से वो दोनों बॉलें खाली नहीं जाने दी हैं। जब इनके बल्ले से गेंद लगती है ना तो फिर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री कितनी बड़ी है। जी हां, जिस तरीके से ये खेले हैं वो निरंतरता लगातार पहले मैच से लेकर अब तक बरकरार है। यहां पर विकेट और खेल बदल सकता है और एक बड़ा शॉट इस तरीके का, ये तो बिल्कुल ही सील कर देगा। 6 रन की जरूरत, गेंद हवा में और सीमा रेखा के बाहर। ये है हार्दिक पांड्या आपके लिए, जश्न है भारतीय खेमे में, भारतीय ड्रेसिंग रूम में। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि हार्दिक पांड्या 14 रन काफी नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जब आप लेंथ गेंदें करोगे उनके खिलाफ तो गेंद एक ही जगह पर जानी है। 10वीं T20 जीत और ये वो क्षण, किस तरीके से वो गति का फायदा उठाते हुए, सारा का सारा दबाव अगर आप देखें तो गेंदबाज के ऊपर था। बल्लेबाज हार्दिक पांड्या चाहते हैं ऐसे क्षण। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं ना जिनको आप इस तरीके की परिस्थितियां दीजिए और वो अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन आपको करके देंगे, और वो ये खिलाड़ी हैं। भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया।